News 18 India। शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। वहीं रविवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, जिनमें से बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू खेमे में बड़ी हलचल देखने को मिली। खबर है कि देर रात जेडीयू ने विधायक मनोज यादव और सुदर्शन को मनाने की कोशिश की और माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से हुए मान मनौवल के बाद ये दोनों विधायक जेडीयू कैंप में वापस लौट सकते हैं, क्योंकि कुछ विधायक जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। ऐसे में इन रूठे हुए विधायकों को मनाने की कवायद देर रात की गई और इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि अब इनकी वापसी जेडीयू कैंप में हो सकती है। आज बहुमत परीक्षण में सबका साथ होना नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। तो मान मनोबल लगातार जारी है। उधर खबर तो ये भी आ रही है कि आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। चेतन आनंद तेजस्वी यादव के घर पर थे, लेकिन वो देर रात तेजस्वी यादव के आवास से अपने घर पहुंचे, जिसके बाद उनके परिजनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो पहुंचा था। आरजेडी के विधायक है चेतन आनंद, वो तेजस्वी यादव के घर पर मौजूद थे। ये तस्वीर हमने देखी थी कि आखिर परसों किस तरीके से तमाम विधायक जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचे तो सारे इंतजाम वहीं पर किए गए थे। तमाम विधायक जो हैं उनके ठहरने का इंतजाम वहीं पर किया गया और तब से चेतन आनंद वहीं पर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चेतन आनंद के परिजनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है? लेकिन इन सब के बीच में बिहार के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में आज नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। आपको बताते हैं कि आखिर आज बिहार विधानसभा में क्या होगा। देखिए, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और अगर स्पीकर को समर्थन मिल जाता है तो ये नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वो सदन में आसानी से बहुमत पालेंगे। हालांकि इस बैठक में कुछ विधायकों के नहीं पहुंचने की भी खबर थी, लेकिन दावा किया गया कि जो विधायक बैठक में नहीं पहुंच पाए थे उन्होंने पहले ही इसकी सूचना पार्टी को दे दी थी। लेकिन ये जानकारी कितनी पुख्ता है ये तो आज पता चलेगा, जब बहुमत परीक्षण के समय वहां सभी विधायकों का होना जरूरी होगा। हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेकर सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। तो देखिए, साफ तौर पर जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुमत है। लेकिन विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण से पहले हर पार्टी दांवपेच आजमाने में जुटी है। सदन में नीतीश सरकार की परीक्षा होगी, जिसके लिए जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं तेजस्वी यादव के घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। रणनीति तय करने के लिए खुद लालू यादव ने कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों के साथ मुलाकात की। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो ये बताता है कि आखिर आज बिहार की राजनीतिक स्थिति जो है वो क्या कुछ है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो जेडीयू पहले से ही ला चुकी है उसको लेकर वोटिंग होगी और उसके बाद होगा वो फ्लोर टेस्ट जो बिहार का भविष्य तय करेगा कि आखिर आने वाले चुनावों में क्या एक बार फिर से
नीतीश सरकार जो है वो एक बार फिर से सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर विपक्ष में बैठे रहेंगे। 4 तस्वीरें आपके सामने। तो फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टियों के विधायक पटना पहुंच चुके हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले वो विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिर अभी किस पार्टी के विधायक कहां ठहरे हुए हैं। देखिए, आरजेडी के सभी विधायक 2 दिन से तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में रुके हुए, जिसकी तस्वीरें सामने भी आ रखी है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के सभी विधायकों को होटल चाणक्य में रखा गया है, जहां से वो सीधे विधानसभा आज पहुंचेंगे। अगर वही दूसरी तरफ बात करें तो गया से पटना पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को होटल पाटलिपुत्र में फिलहाल ठहराया चुका है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल भी खूब हो रही है। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे पहले आरजेडी विधायक चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमन आनंद ने पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम तेजस्वी यादव के घर पहुंची थी, क्योंकि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के घर पर थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से यहाँ है और वो पार्टी का काम कर रहे हैं। दल की अगर बैठक मैराथन 2 दिन से चल रही है तो उस पर शासन के अधिकारी का आना, सरकार ने अपना इकबाल ही नहीं, अपना जनादेश, अपना विश्वास भी लगता है खो दिया है। ये राजद की बैठक है, विधायक दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कार्यशाला, गया में पिंडदान कर रही है कार्यशाला का, तो वो रासलीला है। और राजद अगर अपने विधायकों के साथ पटना में बैठक कर रही है 2 दिन से, तो कलेक्टर ढीला। तो तेजस्वी यादव के घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। तेजस्वी यादव ने घर के बाहर पुलिस की घेरेबंदी के बाद वहां पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी के घर की घेरेबंदी की गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, जिनकी तरफ से हंगामा किया गया। आरजेडी के सभी विधायक पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर ही मौजूद हैं। वो यहीं से सीधे विधानसभा के लिए निकलेंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। इस बीच आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को भी पटना बुलाया गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं को सुबह 9 बजे तक पटना पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त तमाम जो विधायक हैं वो तेजस्वी के आवास पर ही मौजूद हैं और सीधे वहीं से विधानसभा के लिए निकलेंगे। तो वही तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद आरजेडी के विधायकों से मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के विधायक भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। तो रणनीति हर तरीके से बनाई जा रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार बिहार के वो धुरंधर जो अब आगे की दशा और दिशा तय करेंगे कि आखिर क्या कुछ बिहार की राजनीति में होना है। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीर आपको दिखा रहे, जिस वक्त लालू प्रसाद यादव जो है पहुंचे तेजस्वी यादव के आवास पर और उन्होंने वहां पर विधायकों से मुलाकात की। तो आज सदन में सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी खेमे में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है। आरजेडी के विधायक 2 दिन से तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में मौजूद है। वहीं देर रात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों के साथ मुलाकात की और सदन की रणनीति पर चर्चा की गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से तमाम जो विधायक हैं वो तेजस्वी के आवास पर ही मौजूद हैं और वहीं उन विधायकों से मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद यादव भी वहां पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। कुछ ही घंटों बाद सदन में नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है, लेकिन अभी भी एनडीए खेमे में विधायकों को टूटने का डर सता रहा है, क्योंकि खबर यह है कि 8 विधायक अपना पाला बदल सकते हैं। अब ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर ये डर क्यों है। देखिए, क्योंकि जेडीयू विधायक दल की बैठक में 5 विधायक नहीं पहुंचे थे और ऐसे में अगर ये सदन में पहुंचते हैं तो जेडीयू विधायकों की संख्या 40 रह जाएगी अगर ये यहाँ नहीं पहुंचते हैं। और बीजेपी के 3 विधायक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे और अगर ये विधानसभा में नहीं पहुंचते, आप ये आंकड़ा देखिए,
तो विधायकों की संख्या जो है वो घटकर 75 हो जाएगी, यानी बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की कुल संख्या 115 हो जाएगी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय के समर्थन से एनडीए का आंकड़ा 120 तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नीतीश सरकार के लिए ये खतरे की घंटी होगी, क्योंकि बहुमत साबित करना है और वो आंकड़ा यहाँ पर एनडीए छूती हुई दिखाई नहीं देती है। अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति बनती है तो वो विधायक जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो विधायक जो नहीं पहुंचे थे मीटिंग में, अगर वो नहीं आते हैं आज तो फिर क्या स्थिति होगी वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है ये हम आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन बिहार बीजेपी के सभी विधायकों को होटल पाटलिपुत्र में ठहराया गया है। होटल के आसपास सुरक्षा बेहद चौकस कर दी गई है। इन विधायकों के लिए डिनर की व्यवस्था डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर ही की गई थी। ये सभी विधायक विशेष बसों के लिए बोधगया से पटना पहुंचे और आज ये विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। तो बताया तो ये भी जा रहा है कि 3 बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल नाराज चल रहे हैं और जिस तरीके से मेरी सहयोगी आपको ये बता भी रही थी कि अगर ये विधायक नाराज रहते हैं और साथ ही जेडीयू के भी कुछ विधायक हैं जो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे में आज फिलहाल इस गठबंधन को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी हो या जेडीयू, हर खेमा अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में जुटा हुआ है। इसी बीच नित्यानंद राय ने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार को विश्वास मत मिलने का दावा किया और कहा कि आरजेडी अपनी चिंता करे। तो नित्यानंद राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरजेडी कोई खेला नहीं कर पाएगी, आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए और बहुमत जो है वो हमारे साथ है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। कल अपना सोचे, विश्वास मत हासिल कर लेंगे 100% शानदार तरीके से विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन गहमा गहमी काफी तेज है, विधायक खोजे जा रहे हैं सभी दल के। सभी तो हाँ, जो खोजना है आरजेडी के लोग खोजे। जदयू का क्या हाल है? जदयू में भी कई विधायक नहीं कहीं बात हुई है मुख्यमंत्री जी से? एकदम सब ठीक है। तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी की स्थिति आपने समझ ली। अब कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आज बिहार में खेला होने का दावा कर रखी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। खेला होगा, आप लोग के समझ में आ ही रहा चीजें। कोई कुछ लोग भोज में नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ जा नहीं रहे हैं, तो कल आप देख लेंगे क्या होगा। सच्चाई की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, गलत प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसके खिलाफ की जीत होगी। एकदम विजय होगा, एकदम विजय होगा, विजय 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 होगा। अरे नीतीश कुमार जी की सरकार बहुमत साबित करेगी। तो देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त सभी की नजरें जीतन राम मांझी पर टिकी हुई हैं। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों जीतन राम मांझी को अपने खेमे में करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया है कि एनडीए सदन में बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। आपको जीतन राम मांझी का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक रोटी से पेट नहीं भरता तो 2 रोटी की मांग तो हम करेंगे। और ऐसे में उनका क्या रुख होगा, इस पर सभी पार्टियों की नजर है। आरजेडी उन्हें अपने पाले में करना चाहती है, एनडीए अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन बयान उनका सामने ये आया है कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो सदन में एनडीए को ही मिलेगा। एनडीए का जहां तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है। 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हर खबर आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले 24 घंटे में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की तलाश अब भी जारी है और इस मामले में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा के मुताबिक
हिंसा मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये